गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मैं बहुत सारे कार्ड से देखूँगी और आपको गाइडेंस भी दूँगी और नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूव भी देखूँगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो एंजल से पूछ लीजिए, मैं एंजल कार्ड से भी देखूँगी। यहाँ पे मैंने 2 डेक रखा है, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो आपको चूज कर लेना है। मेडिटेट कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए और चूज द पाइल। होप आपने चूज कर लिया है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पाइल 1 की तरफ। हेलो पाइल 1, ये मैं एंजल से बाद में पूछूंगी। ये है आपका एडवाइस कार्ड। होप आपको कार्ड्स विजिबल हो। ये एनर्जी चेकिंग करूंगी, इसमें से नेक्स्ट मूव देखूंगी। और चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहला जो कार्ड आया है वो है चैरियट, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं पूरे कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर जाकर आपको बताती हूँ। 7 ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मास्टर, टर्निंग इन, एंड कंप्लीशन। उनकी एनर्जी क्या है देखते हैं। हीलर ऑफ द एज। तो देखिए दोस्तों, ये है आपके लिए कार्ड्स। आपके जो पर्सन है वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अपना पैसा कहीं पे लगाए हैं या फिर लगाने वाले हैं, इसलिए वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं या फिर वाटर साइन हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हैं। कोई भी साइन हो सकता है, बट ये साइन मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। आपसे अगर बात होने की बात बोल रहे हैं तो वो आपको गिफ्ट तो देना चाहते हैं, डेटिंग भी करना चाहते हैं, आपसे मिलने भी आना चाहते हैं, आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, बट वो अपने काम में इतनी बिजी हैं कि वो आपके तरफ देखना ही नहीं चाहते। वो आपसे बाउंड्री क्रिएट करके रखे हैं। वो उनके पास पैसों की कमी मुझे दिख नहीं रही है, बट फिर भी अपने पर्सन, आपके जो पर्सन है वो मुझे बिजनेसमैन ज़्यादा लग रहे हैं। वो आपको हमेशा ही गिफ्ट देते हैं। वो कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि वो आपको सॉलिड ऑफर दे पाएँ। अभी उनके करंट फीलिंग्स यही है कि मैं काम में एक अच्छा जगह पे तो हूँ और भी कुछ अच्छा जगह मैं पा लूँ, फिर जाकर आपको सारी बातें बताएगा या बताएगी। और यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे झगड़ा हुआ था वो सही होने वाला है। आप लोग अचानक से, आप लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपके पर्सन के इनर चाइल्ड मतलब चाइल्डहुड के कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके खिलाफ इधर उधर की बातें बोलते रहते हैं। यहाँ पे मुझे सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिख रही है, बट गॉड आपके साथ है। आप एक मास्टरपीस हो। कोई भी नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाती हैं। आपके जो पर्सन हैं उनको बहुत लोग भला बुरा कहते हैं, बट वो हमेशा ही हील हो जाते हैं क्योंकि आप खुद एक हीलर हो सकते हो। आप मुझे लग रहे हैं कि आप हीलर हो सकते हो, इसीलिए वो आप हमेशा उनके साथ रहते हो।
उनको हमेशा ही हर एक चीज़ में हौसला देते हो। डिसअपॉइंटमेंट जब भी होता है उनको, तो आप उनको हमेशा ही एक हाथ बढ़ाते हो और प्यार भरा एक पैगाम देते हो। आपके पर्सन के यही करंट फीलिंग्स हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ही जल्दी 7 दिन के अंदर मैसेज करेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा 777 दिख रहा होगा, मुझे जो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 7 के कार्ड हैं। तो आप स्पिरिचुअली ग्रो भी कर रहे हैं। आप खुद को हील कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हील कर रहे हैं। आप एक स्टार सीड हो सकते हो। आप दोनों के बीच रीयूनियन होने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है। तो आप लोग अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हो, रीयूनियन करने वाले हो, इसीलिए सारे कार्ड्स आए हैं। आपके बंदा आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं कि जैसे वो हैं वैसे आप हो। वो हमेशा आपको एक अलग दर्जा देते हैं। उनको हमेशा लगता है कि आप जहाँ पे हो कहीं पे और कोई नहीं हो सकता। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप शायद 2 लोगों में जगल कर रहे हो कि अगर ये मुझसे बात नहीं करता है तो किसी और के साथ बात करेगा, मैं उससे शादी कर लूँगी। ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो मैं किसी और के साथ कंप्लीट हो जाऊँगी। ये आपकी नेगेटिविटी, आप जो ट्रिगर हो रहे हैं इसके लिए हो रही है। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद को हील करिए, मेडिटेशन किया करिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है। आपके लिए एडवाइस कार्ड है ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, फुल मून इन एरिस। तो एरिस के टाइम तक आप जो चाहती हैं वो हो सकता है, मतलब अगले साल मार्च तक, या फिर मार्च से आप दोनों का रिश्ता थोड़ा अलग होने लग गया है, चेंज आ गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अचानक से एक क्लाइमेक्स आने वाला है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि कंप्लीशन का कार्ड है। और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या है। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव है डेविल, जो यहाँ पे आया था रिवर्स में। तो मैं रिवर्स ले लेती हूँ। मैं जनरली रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती, पर यहाँ पे अगर रिवर्स आया है तो मैं रिवर्स लूँगी, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि रिवर्स पढ़ने भी चाहिए। ये कार्ड देखिए दोस्तों, देखिए आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, पर बहुत लोग आकर आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इनसे बचना चाहिए। सेम उसी तरीके से, कहाँ रखूँ, हाँ, तो सेम उसी तरीके से डेविल, कोई बंदा है या बंदी है जो आपकी ज़िंदगी में या आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी पहचान होगी। जो लोग आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, उनको पता चल जाएगा कि यही मेरे लिए, मेरे रिश्ते के लिए बहुत ही बुरा है। तो वो आपको समझेंगे। अब तक शायद आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे थे, पर वो अब समझेंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो एंजल से पूछ लीजिए, प्रे करिए और एंजल से पूछ लीजिए। मैं एंजल कार्ड से देखती हूँ। देखिए नॉट द राइट टाइम। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको वेट करना है मार्च तक, फिर जाके उनको समझ में आएगा। अभी के लिए ये है नॉट द राइट टाइम, अभी के लिए ये टाइम सही नहीं है। तो अब देखते हैं। चलिए ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है। और आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एक दिन।
किसी और एक वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय। हे गाइस, हेलो पाइल 2। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चीज किया था उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। ये नेक्स्ट मूव का कार्ड है। ये एंजल से पूछूंगी लास्ट में। ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है। होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे हों। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सारे कार्ड्स मैं पहले रख दूंगी, फिर जाकर रीडिंग करूंगी। पहले कार्ड्स आया है 3 ऑफ वांड, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, door to value, clinging to the past, silence and playfulness। होप आपको कार्ड विजिबल हो। मैं बाकी सारे कार्ड्स बाद में देखूंगी। पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मैं बता देती हूँ। आपके पर्सन ना स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं, पर उनके साथ है क्या, उनको ना पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्योंकि इस दौरान अभी 8-8 पोर्टल खुला है, तो बहुत सारे ट्रिगरिंग्स आएंगे। सबके साथ ये होता है, ऐसा नहीं है कि बस सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल कोच, टीचर और स्टार्स के साथ ऐसा है। इनके साथ तो है ही, एनर्जी हीलर इनके साथ तो है ही, बट आप लोगों के साथ भी होता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप शायद अभी ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों में मन ही नहीं लग रहा है, या फिर बहुत सोने का मन कर रहा है, ये आपके साथ हो सकता है। तो चलिए, करंट फीलिंग्स ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा से जुड़े हुए हैं, और वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। जब तक आप अपने भाग्य से फाइट नहीं करते, तो तब तक वो आपके साथ रहेंगे। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ही इज़ नॉट गुड, सी इज़ नॉट गुड, तो वो आपके साथ रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, हम दोनों का रिश्ता पर कुछ चल नहीं रहा है, तो वो आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग लाएंगे। इसीलिए वो आई है आपकी ज़िंदगी में, या आया है आपकी ज़िंदगी में। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने आए हैं। उनकी एनर्जी थोड़ा बहुत ना डिसेप्टिव वाली है। उनको बहुत ज़्यादा फियर है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। वो अपने पास्ट में फंसे हुए हैं। पास्ट की कोई बात है जो वो बताना नहीं चाहते हैं। आप अगर पूछते भी हो ना, वो नहीं बताएंगे। वो हमेशा चुप हो जाते हैं, या फिर बाद में बताऊंगा, ये वो बोल के कुछ ना कुछ बोल देंगे आपको, बट बताएंगे नहीं। वो कभी कभी अपने पास्ट पार्टनर को मिस भी करते हैं, जो आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि वो आपको दुख देना नहीं चाहते हैं। उनको बहुत बुरा पास्ट रहा होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं ना, अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। शायद आप उनके जो एक्स हैं वो उनको पैसों को लेकर छोड़ के गए हैं, इसीलिए वो हमेशा क्या करते हैं, हंसी खुशी रहने की कोशिश तो करते हैं, लोगों के साथ सीरियस नहीं होते हैं। आप सोचते हैं कि ये बंदा कैसा है, ये बंदी कैसी है, मैं इतने दिन इतने साल कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रही हैं, बट ये हमेशा क्यों हंसता खेलता रहता है, सीरियस नहीं होता है हम दोनों को रिश्तों को लेकर। क्योंकि उनको डर है कि आप भी कहीं चले तो नहीं जाओगे, आप भी उनको बुरा तो नहीं सोचोगे। ये सारी चीज़ उनके साथ इतनी ज़्यादा है कि वो सोचना ही नहीं चाहते। इसीलिए वो हमेशा पैसे कमाना चाहते हैं। उसी तरह उनके घर वाले, शायद उनकी जो पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके घर वालों, जैसे कि दीदी, बहन, मम्मी, इनके वजह से हुआ हो, तो वो उनके साथ भी उनका रिश्ता सही नहीं है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं, बट वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। वो कभी बोल नहीं पाएंगे आपको, बट वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये मैं बता दूं आपको
कि वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर अनकन्फेस्ड लव है तो आपको नए अपॉर्चुनिटी 1 महीने के अंदर आएंगे या फिर अक्टूबर तक बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आने ही वाले हैं। चलिए देखते हैं कि एडवाइस कार्ड आपके लिए क्या आता है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपको लग रहा है कि आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो यही बताया जा रहा है कि आपने जो सपने देखे हैं उनको एक प्लान करके ही आप आगे जाइए, तब जाकर आपकी प्लान सक्सेसफुल होगी, ड्रीम सक्सेसफुल होगा। पास्ट में आप ही कहीं ना कहीं उलझे हुए हो, आप भी कभी पास्ट की बातें सोचते रहते हो, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो, ये नहीं करना चाहिए। अगर ये आप करोगे तो आपके साथ ही प्रॉब्लम होगा। आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ये हो सकता है। अब चले देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो आप दोनों के रिश्ते के बीच कुछ प्रॉब्लम आई है, अचानक से झगड़ा हुआ हो या फिर कुछ हुआ हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कम्युनिकेट करिए, एक दूसरे के साथ बात करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर आप लोगों को ये अच्छा कुछ होने वाला है। अभी के लिए मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है कि राइट नाउ अभी हो जाएगा, बट अगर कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं वो 3 दिन से 1 महीना लग जाएगा, 3 दिन से 30 दिन लग जाएंगे। न्यू बिगिनिंग का एक है, बट आपको पहले तो पास्ट की बातें छोड़ना होगा। आप ऐसे भी हो सकता है कि आप हमेशा उनके साथ पास्ट की बातें कहते रहते हैं कि मेरा बंदा ऐसा था, आप ऐसे नहीं हो, वो ये करता था, आप ऐसा नहीं हो, ये वो ऐसे करके, तो उनको बहुत बुरा लगता है। आप समझा करो कि ये सब बातें बोलनी नहीं होती। तो नेक्स्ट मूव आपका ये है कि अचानक से कुछ होगा, जब उनको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, या फिर आप लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के साथ आपका ब्रेकअप हो जाएगा। आप जिनके बारे में देख रहे हैं, मुझे नहीं पता किन के बारे में देख रहे हैं, बट इनके साथ आपकी ब्रेकअप होकर किसी और के साथ आपकी रिश्ता होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके कर्म से जुड़ा हुआ है और आपके साथ रिश्ता बहुत सही नहीं चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, पूछ लीजिए एंजल से क्या बोलना चाहते हैं वो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगा, बट आपको एक पास्ट की बातें छोड़ना है, साइलेंस, चुप्पी छोड़नी है, बात करनी है, बात करवाने की कोशिश करनी है, खुश रहने की कोशिश करना है। तो यही थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। होप आपको सही लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं आप। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।